का जो कार्यक्रम रहा बिहार शरीफ के अंदर, एक पेड़ परिवार के नाम, और ये जो चर्चा था कि हरा भरा मेरा देश, तो हरा भरा मेरा देश में करीब करीब 350 लोगों से ज्यादा लोग शामिल भी हुए हैं और सबने बड़ा ध्यान से सुना है। और जब हमने सबसे पूछा, राय लिया कि क्या देश में पेड़ लगना चाहिए, सबने कहा कि देश में पेड़ लगने चाहिए और ये अति आवश्यक भी है। और अति आवश्यक आखिर क्यों ना हो, क्योंकि अब आवश्यकता है प्रदूषण से लड़ने की, और प्रदूषण से लड़ने के लिए मात्र और मात्र एक ही उपाय है कि देश में पेड़ लगने चाहिए और हर नागरिक को एक पेड़ लगाना चाहिए। और लगाने के साथ सिर्फ लगाना नहीं है, उसे बचाना चाहिए, बचा करके उसे बड़ा करना चाहिए। अगर वो बड़ा होगा तभी जो हवाएं हैं हमारी वो शुद्ध हो पाएंगी, और जब हवा शुद्ध हो गई तो हमारा स्वास्थ्य, हमारे आने वाले जनरेशन का जो स्वास्थ्य है वो भी हरा भरा और स्वस्थ रहेगा। जी, तो यहाँ के जो लोग बाग हैं, बिहार शरीफ के लोग बाग, ये ग्रीनवे मुहिम को, कोसफ ट्रस्ट को, यानी ये राम बच्चन प्रियदर्शी को बड़ा सपोर्ट किया है, पहले से भी सपोर्ट कर रहे हैं और आज भी इतना हुजूम में एक साथ आकर के इन्होंने बताया कि नहीं, हम आपके साथ हैं। तो ये बड़ा हम आभार व्यक्त करते हैं बिहार शरीफ वासियों को, बिहार वासियों को, और पूरे बिहार से हम अपील करना चाहते हैं, पूरे देश से हम अपील करना चाहते हैं कि मेरे देशवासियों, मेरे बिहार वासियों, बिहार शरीफ वासियों, अब जागृत होने की आवश्यकता है, जागने की आवश्यकता है, और एक पेड़ परिवार के नाम लगाने की आवश्यकता है, उसे लालन पालन पोषण करने की आवश्यकता है। जी हाँ, एक्चुअली जागरूकता तो बहुत कम है। कारण है इसका कि देश में और समय जैसे बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो लोग बाग व्यस्त हो रहे हैं, रोजी रोटी के चक्कर में हर व्यक्ति अंधाधुंध भाग रहा है। उनके पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है कि पेड़ लगाना भी है और उसे बचाना भी है। कौन टाइम पे पानी देने जाएगा, कौन उस पेड़ को जानवरों से बचाएगा। तो समय का अभाव है, ऐसे मन के अंदर है। और अगर लोग बाग चाहेंगे तो समय दे सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, उनके पास जागरूकता नहीं है। तो ये जो कोसफ ट्रस्ट है यही तो काम कर रही है। एक्चुअल में जो समय है, समय का जो मार पड़ने वाला है, प्रदूषण विकराल रूप ले चुका है और वो राक्षस का रूप ले चुका है, वही तो राम भाई बताने का काम कर रहा है, ये ग्रीनवे बताने का काम कर रहा है। एकदम से उनके हृदय के अंदर उतर जाए, ऐसे उनको ये वर्तमान की जो स्थिति है वो बताने का काम कर रहा है, और करना ही पड़ेगा। कोई तो होना चाहिए जो बताने वाला होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए जो प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला होना चाहिए। तो ये ग्रीनवे है, और ये ग्रीनवे की मुहिम ही है जो प्रैक्टिकल करके बता रही है, और लोग बाग को बुला बुला कर, यहाँ तक कि चाय पानी और भोजन करवा कर बता रही है। तो जो भी हथकंडे होते हैं, ये अवेयरनेस को उनके हृदय के अंदर, ये जागरूकता को आम जनता के हृदय के अंदर बैठ जाए। हम सारे के सारे जो टूल्स हैं वो हम अपना रहे हैं। जी हाँ, एक्चुअली यहाँ पे बात ऐसा है कि कहा गया है ना कि भूखे भजन होत न गोपाला। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, भारत सरकार की बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं कि पेड़ लगाना है। बट वो क्या होता है कि वो फोटो तक और अखबार तक, वो कैमरे तक सिमट कर रह जाता है, बाद में वो पेड़ दिखते भी नहीं है। यहाँ पे हमारा उद्देश्य यह है कि आप पेड़ लगाओ और उसको बचाओ, उसका लालन पालन पोषण करो, टेक्नोलॉजी का भी सहारा लो, और साथ साथ में यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि लालन पालन पोषण का भी एक पेड़ के पीछे प्रत्येक हफ्ता हम आपको 25 रुपए देंगे, 100 रुपए देंगे महीने का। मतलब ऐसा है कि पैसे सरकार भी देती है। बिहार के अंदर 1 एकड़ जमीन में अगर आपने पेड़ लगा दिया तो गड्ढा खोदने का भी पैसा है,
फेंसिंग करने की भी पैसा है, 3 लाख रुपए से ज्यादा बिहार सरकार खुद देती है पैसे। बहुत सारे किसान लोग लिए भी होंगे, जो हमारे ये वीडियो को सुन पाएंगे या देख पाएंगे या समझ पाएंगे, उनको पता होगा। तो ये गवर्नमेंट देती है पैसे, और वो पैसे को खुद ना खाकर अगर आम जनता को अगर उसको दे दिया जाए, तो उनका जो इंटरेस्ट लेवल है, पेड़ के प्रति जो जागरूकता है, वो बढ़ जाएगा। एक इन्वॉल्वमेंट, एक जिम्मेवारियां बढ़ जाएगी, और वो फिर आगे बढ़ेंगे। और ये जो मिशन है देश को हरा भरा करना, हरा भरा भारत का जो सपना है हमारा, वो पूरा भी होगा। और ये सपना ही नहीं है, ये मजबूरी अब हो गई है। पूरे विश्व को अभी आवश्यकता है ऑक्सीजन की, और भारत को तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है ऑक्सीजन की। तो इसलिए कि भाई उनका जब पेट भी चलेगा तो वो पेड़ भी बचाएंगे, वो पेड़ भी लगाएंगे, पेड़ का लालन पालन पोषण भी करेंगे। इतना ही मात्र मेरा उद्देश्य। एक एप्लीकेशन हमारा है कॉम्बो केटी, जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है। उसे डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करने के बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नाम उसके अंदर डालने की आवश्यकता होती है। केवाईसी करने की आवश्यकता होती है। और उसके अंदर कॉम्बो केटी के अंदर जब आप आते हैं तो ये पूछता है कि कोई जेन्युइन व्यक्ति आने चाहिए। पैन कार्ड नंबर से आप डाल करके आ सकते हैं, इंटर करके। अगर पैन कार्ड अगर अभी नहीं है तो आप अपने अकाउंट नंबर, IFSC कोड के माध्यम से आप आ सकते हैं, ताकि वो एप्लीकेशन है वो जान सके कि आपका डॉक्यूमेंट में नाम क्या है। इतना ही आपके अकाउंट का और इतना ही आपके पैन कार्ड का रोल होता है। इसके बाद KYC करें, ताकि जेन्युइनिटी पता चले कि आप हैं कौन। और इस प्रकार से आप आ सकते हैं और वहां से संस्था को डोनेशन भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका साथ और संस्था का साथ दोनों का समावेश हो जाएगा। बहुत बहुत आभार आपका। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।